हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहले प्रयास करते हैं परावैद्युत सामर्थ्य को क्या करने की, समझने की। अब आपको बता दें, जैसे ये संधारित्र है, ठीक है ना, और संधारित्र की प्लेटों पर एक तरफ प्लस होता है, एक प्लेट माइनस में होती है, इनके बीच विभवांतर होता है, और अगर इनके बीच परावैद्युत पदार्थ की क्या रख दी जाए, पट्टी रख दी जाए, तो इसके अणु जो होते हैं परावैद्युत पदार्थ की पट्टी में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब आप समझने का प्रयास करिए, क्या चीज मैं आपसे कह रखा हूं कि अगर किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाती है, तो मैं बता दूं कि ये प्लेटों के बीच के विभवांतर को क्या कर देता है बेटा, सीमित कर देता है, लिमिट तय कर देता है। ये परावैद्युत पदार्थ ये लिमिट तय कर देता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना विभवांतर बना सकते हैं। सर कैसे लिमिट तय कर देता है, क्यों लिमिट तय कर देता है? ये परावैद्युत पदार्थ कैसे प्लेटों के बीच और क्यों लिमिट तय कर देता है? पोटेंशियलिटी की। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप मान लीजिए लिमिट ना तय करें, अगर आप v को बढ़ाएंगे तो एक चीज जानिए कि E बराबर v बाई डी होता है और v बराबर E इंटू डी होता है। तो अगर आप v बढ़ाएंगे तो अगर आप ध्यान दें तो v के बढ़ने से E भी बढ़ेगा, और अगर E बढ़ेगा तो आपको पता है E बढ़ने का मतलब ये प्लस और ये माइनस, ये चीज अगर क्या हो, बढ़ेगा, इस पर प्लस बढ़ेगा, इस पर क्या बढ़ेगा बेटा, माइनस बढ़ेगा। ई बढ़ने का मतलब तो ई बढ़ेगा तो क्या होगा, जरा ये भी तो सोचो कि ये जो वैद्युत क्षेत्र है, ये जो अणु है, देखिए अगर ई बढ़ा तो ये प्लस बढ़ेगा और ये माइनस, तो ये प्लस बढ़ेगा तो ये वाला प्लस और इधर जाएगा, ये प्लस इस प्लस को प्रतिकर्षित करेगा, ये माइनस इस प्लस को आकर्षित करेगा, और ये प्लस इस अणु के माइनस को आकर्षित करेगा, ये माइनस इस अणु के माइनस को, ये माइनस इस अणु के माइनस को प्रतिकर्षित करेगा। यानी धीरे धीरे जो परावैद्युत पदार्थ का अणु है, इसका जो माइनस और प्लस ये तनित होता जाएगा इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में। इस वैद्युत क्षेत्र के कारण प्लस इधर भागेगा और माइनस इधर भागेगा, और इसमें तन्यता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और अधिकाधिक तनित होने से ई बढ़ने से एक समय ऐसा आएगा कि टूट जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन अणु से कहां निकल जाएगा, बाहर भाग जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन अणु से बाहर भाग जाएगा तो धनावेश अलग स्वतंत्र हो गया, ऋणावेश अलग स्वतंत्र हो गया, और उसके बाद क्या होगा, ये धनावेश इस प्लेट की ओर भागने लगेगा और ये जो ऋणावेश है वो इस प्लेट की ओर भागने लगेगा। यानी क्या हुआ कि संधारित्र के बीच जो परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, उसके अणुओं का अत्यधिक तन्य होने से टूट जाने के कारण ऋणावेश का अलग हो जाना, धनावेश का अलग हो जाना, और धनावेश का फिर ऋणावेशित प्लेट की ओर भागेगा ही भागेगा, और जो ऋणावेश है वो धनावेशित प्लेट की ओर भागेगा। यानी अंदर एक चालकीय पथ बन गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर और धनावेशित कण इधर चलने लगे, मतलब एक चालक बन गया अंदर, जिसमें आवेश गति करने लगा। और फिर होगा क्या चीज कि सारे इलेक्ट्रॉन आकर के इस प्लेट पर धीरे धीरे फैल जाएंगे, और सारे धनावेश जाकर के इस प्लेट पर फैल जाएंगे, और ये जो संधारित्र की प्लेट थी ये क्या होगी, निरावेशित होने लगेगी, ठीक है ना। और फिर अपने आप कुल वैद्युत क्षेत्र ई घटने लगेगा और वी भी घटने लगेगा। इस घटना को जो आप देख पा रहे हैं, इस घटना को बेटा क्या कहते हैं, इसको वैद्युत भंजन कहते हैं, ठीक है ना। अणुओं का टूट जाना, इलेक्ट्रॉन का अलग, धनावेश का अलग हो जाना, इस घटना को वैद्युत भंजन कहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं इस घटना को। अब आपको समझाने की कोशिश करें कि किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए जो अंदर पट्टी रखी हुई है, किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वो बिना भंजन के क्या कर सके, सहन कर सके। किसी परावैद्युत पदार्थ की पट्टी के लिए वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे वो बिना भंजन के, जिस क्षेत्र को वो सहन कर सके, उसे उस परावैद्युत पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है ना।
अब आपसे कह दें कि जो प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ होता है उसका एक अभिलाक्षणिक गुण है परावैद्युत सामर्थ्य। प्रत्येक परावैद्युत पदार्थ के लिए एक अभिलाक्षणिक गुण है परावैद्युत सामर्थ्य। मतलब ये चीज नियत होती है कि इस परावैद्युत पदार्थ की लिमिट कहां तक का वैद्युत क्षेत्र की सहने की है, इससे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र वो सह नहीं सकता। उसके अणुओं में भंजन होने लगेगा, इलेक्ट्रॉन अलग होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन भागने लगेंगे धनावेशित प्लेट की ओर, धनावेश भागने लगेगा ऋणावेशित प्लेट की ओर। फिर जो संधारित्र की दोनों प्लेटें थी वो निरावेशित होने लगेंगी, ना कि आवेशित होने लगेंगी। यानी लिमिट तय हो चुकी है कि आप एक लिमिट से ज्यादा ई को उत्पन्न नहीं कर सकते। एक लिमिट से ज्यादा आप ई को उत्पन्न नहीं कर सकते। तो अगर आप एक लिमिट से ज्यादा ई नहीं उत्पन्न कर सकते तो आप लिमिट से ज्यादा वी भी नहीं उत्पन्न कर सकते। यानी आपकी लिमिट तय हो चुकी है कि इससे ज्यादा ई और वी को उत्पन्न कर पाना संभव नहीं है। मैं बता दूं कि अगर संधारित्र की प्लेटों के बीच अगर आप वायु भरते हैं तो वायु भी परावैद्युत है, वायु भी कुचालक है, और वायु के अणु जितना अधिक से अधिक विद्युत क्षेत्र सह सकते हैं वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। इससे ज्यादा वैद्युत क्षेत्र वायु के अणु सहन नहीं कर सकते। यानी ये जो वायु के अणुओं का क्या है परावैद्युत सामर्थ्य है 3 × 10⁶ वोल्ट पर क्या बेटा मीटर। समझ सके इस चीज को। उसके बाद एक चीज आपसे इसी वक्त और मैं कहना चाहूंगा, क्या चीज, वो बात यह है बेटा, एक चीज और है कि इस समय जिस समय ये भंजन होने लगा, ध्यान दीजिएगा क्या चीज मैं कह पा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा पहले कि एक शब्द और इसमें भंजक विभवांतर कहां गया, भंजक विभवांतर, ब्रेकडाउन क्या बेटा स्ट्रेंथ। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ क्या चीज है, मैं आपको कहूं कि किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वो अधिकतम विभवांतर, वो अधिकतम क्या बेटा विभवांतर, वो मैक्सिमम विभवांतर जिस विभवांतर पर प्लेटों के बीच के अणु का क्या होने लगे भंजन होने लगे, मतलब आप वहां तक पहुंचा दीजिए विभवांतर को कि ये अणु क्या होने लगे टूटने लगे, उसे भंजक विभवांतर कहते हैं। क्योंकि उसके बाद तो क्या होगा, इसके टूटने के बाद तो ऋणावेश धनावेश पर चिपक जाएगा और धनावेश ऋणावेश पर चिपक जाएगा और अपने आप इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र विभवांतर साफ घटने लगेगा। क्योंकि टूट चुका है आवेश, माइनस प्लस पर जा चुका है, प्लस माइनस पर अब ये भी क्षय हो रहे हैं और ये भी क्षय हो रहे हैं, ठीक है ना। अब विभवांतर वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा नहीं। लास्ट लिमिट थी ये, ठीक कौन वाली, वी मैक्स वाली, जहां ये टूटना शुरू हो गए, ठीक है। जब चूंकि टूटने के बाद तो माइनस इधर आ गया और प्लस इस पर चला गया, तब इनका भी माइनस खत्म, इनका भी प्लस खत्म, तब तो अपने आप वैद्युत क्षेत्र और विभवांतर घट जाएगा, समझ गए। तो वह अधिकतम विभवांतर जिस पर कोई परावैद्युत पदार्थ क्या होने लगे भंजित होने लगे, उसे क्या कहते हैं भंजक विभवांतर कहते हैं। एक शब्द मैं आपसे और कहूंगा, ठीक है, कि ये संधारित्र है बेटा, और उसके बाद संधारित्र के अंदर एक ये वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है ना, कोई परावैद्युत पदार्थ अंदर रखा हुआ है, ठीक है ना, ये V है और मैं कहूंगा ये V मैक्स है, ठीक है ना, ये E क्या है मैक्स है। और मैं ये भी चीज कहूंगा इनके बीच की ये क्या है बेटा दूरी है प्लेटों के बीच की, ठीक है ना, प्लेटों के बीच की दूरी कह दो चाहे कह दो परावैद्युत पदार्थ की मोटाई है, परावैद्युत पदार्थ की क्या है मोटाई। तो दुनिया जानती है सर E = V/, क्या होता है D होता है, ये सब कोई जानता है इस चीज को। मैं जरा से इसको डिटेल में दिखा दूं कि सब कोई जानता है कि E = V/D होता है, तो V = E × D होता है। तो सर अगर V मैक्स हो जाएगा तो इसको इतिहासकारों ने भंजक विभवांतर कहा है, ठीक है ना। और अगर E मैक्स हो जाएगा तो इसको क्या कहा जाता है, इसको परावैद्युत सामर्थ्य कहा जाता है, परावैद्युत क्या सामर्थ्य कहा जाता है। गुणे अब अगर D की बात कर दें तो उस समय के D को क्या कहते हैं, ये D क्या है, ये इस परावैद्युत की मोटाई है, परावैद्युत की क्या है मोटाई है। 1-2 सवाल इस पर लग सकता है, किस पर, कि भंजक विभवांतर बराबर परावैद्युत सामर्थ्य गुणे परावैद्युत की क्या मोटाई। समझ गए। चलिए अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड नाइट।